हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। आज हम जानने वाले हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर गणित का वास्तविक संख्याएं में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि हम बात करने वाले हैं अपरिमेय सिद्ध करने की। यानी कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि √2, √3 या फिर √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करते हैं इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहना है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए √2 या फिर √3 मान लेते हैं। √3 एक अपरिमेय है। क्या सिद्ध करना बच्चों आपको? √3 एक अपरिमेय है। तो जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना हो तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट यानी कि इसका उल्टा मान लेंगे। यानी कि आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको क्या मानना है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या मान लेनी। और यदि आपको परिमेय सिद्ध करना होता तो हम क्या मान लेते? अपरिमेय मान लेते। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे माना √3 एक परिमेय √3 एक परिमेय है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है जब √3 एक परिमेय संख्या है और आपको पता है कि परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जब हम √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो इसके बराबर में हम p/q लिख सकते हैं। यानी कि √3 इक्वल टू हो जाएगा आपका p/q, जहां पे q कभी भी 0 नहीं हो सकता है और p और इसी में जहां p और q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है प्यारे बच्चों? p और q सह संख्याएं हैं। उसके बाद हमें क्या करना बच्चों? बस दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। क्या करना बच्चों? दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। तो कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का q का स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इस स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा कितना यहाँ पे? 3 इक्वल टू p का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में q का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना है? q को इस तरफ लेके आना है। तो हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों? q स्क्वायर को रोक लेते हैं और 3 को इस तरह भेज देते हैं। ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि p स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? p को 3 विभाजित कर रहा है। p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 3। तो जाहिर सी बात है कि 3 p को भी विभाजित करता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 64 को 4 विभाजित कर रहा है तो इसका वर्गमूल जो होगा 8, इसको भी 4 क्या करेगा? विभाजित करेगा प्यारे बच्चों। यानी कि हम इसको क्या लिखते हैं? 8 का स्क्वायर। जब 4 8 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है यानी कि 64 को विभाजित कर रहा है, उसी प्रकार 8 को भी विभाजित करेगा।
सेम वैसे ही जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा बच्चों, समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पी को 3 विभाजित कर रहा है प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब P को 3 विभाजित कर रहा है तो क्या करेंगे, Q को भी विभाजित करना चाहिए ना बच्चों। तो लिखते हैं अतः P को भी विभाजित करेगा, यानी कि Q को भी 3 विभाजित करेगा। प्यारे बच्चों ये करेगा विभाजित, तो हम लिख देंगे कि P इक्वल टू हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना पेज बदलना है। तो आगे हल करते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक हमने क्या देखा है कि 3 जो है P को विभाजित कर रहा था, अतः 3 जो है Q को विभाजित करेगा, यानी कि समीकरण हमने एक बनाया था कुछ इस प्रकार कि Q स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया था P स्क्वायर बटे में 3, ये समीकरण वहां पे था। और इससे पहले एक लाइन थी 3 Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, ये समीकरण हमने एक माना था प्यारे बच्चों। तो यदि हम इस समीकरण से, यानी कि जो 3 Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर लिखा है, ये समीकरण 1 था हमारा, जो इससे यदि हम P बराबर निकालें, क्या निकालें प्यारे बच्चों, P बराबर निकालना चाहें तो 3 Q आएगा, क्या आएगा, 3 Q आएगा। अतः हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, Q का मान जो है, Q का मान यहां से निकाल लेते हैं, P स्क्वायर P बराबर का 3 क्यों हो जाएगा। इसके बाद हम Q रोक लेते हैं और 3 को इस तरह भेज देते हैं। हम मान लेते हैं कि P बराबर का 3m, तो इस समीकरण में हम इस समीकरण मान लेते हैं, ये 2 है आपका। अब समीकरण 1 से तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से प्यारे बच्चों, अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे P के स्थान पे 3m रखना है। कितना रखना है प्यारे बच्चों, 3m, यानी कि P के स्थान पे 3m रखेंगे तो P स्क्वायर के स्थान पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि, और क्यों P के स्थान P बराबर में क्या है, ये स्क्वायर, और बराबर में ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3m का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3Q का स्क्वायर प्यारे बच्चों। उसके बाद जब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 3Q स्क्वायर। इसके बाद जब हम m स्क्वायर रोक लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3Q स्क्वायर अपॉन में 9 इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, यानी कितना हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 3 एकम 3 3 त्रिक का 9, यानी कि m स्क्वायर बराबर हो जा रहा है आपका Q स्क्वायर अपॉन में 3 प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 जो है Q को भी विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 जो है Q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि 3 जो है Q को भी विभाजित करेगा, ऐसा हमने पहले भी आपको समझाया है, यानी कि 3 Q को भी विभाजित कर रहा है। अतः P तथा Q के दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं। क्या रखते हैं प्यारे बच्चों, दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड रखते हैं।
गुणनखंड रखते हैं। यानी कि Q भी 3 से विभाजित हो रहा है और P भी 3 से विभाजित हो रहा है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे। अतः यहां से लिख देंगे हम, अतः हमारा मानना गलत था। प्यारे बच्चों, क्या था? हमारा मानना गलत था, जो कि हमने पूर्व में यानी कि शुरुआत में, आरंभ में क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, किंतु हमें यहाँ इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। यानी कि √3 क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने शुरुआत में मान रखा था कि √3 क्या है? एक परिमेय है, और परिमेय है तो इसके साथ साथ क्या था कि P बटा Q में हम लिख सकते हैं √3 को इसके बराबर में, और P और Q क्या थी? सहभाज्य संख्याएं थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों एक उभयनिष्ठ गुणनखंड रख रही हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे नए से नए वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करना है प्यारे बच्चों।